वैसे हैरी पॉटर सीरीज में हमें वोल्डेमॉर्ट के बारे में काफी कुछ बताया गया, लेकिन उसके परिवार के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। हेलो, मेरा नाम है माया और आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर की दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय खलनायक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के परिवार के बारे में। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम था टॉम मार्वोलो रिडल। उसका जन्म एक जादुई माँ मेरोब गॉन्ट और एक साधारण मगलू पिता टॉम रिडल सीनियर से हुआ था। वोल्डेमॉर्ट की मां मेरोब गॉन्ट परिवार से थी, जो सीधे सलाज़ार स्लिदरिन हॉगवर्ट्स के 4 संस्थापकों में से एक के वंशज थे। गॉन्ट परिवार एक गरीब, पागल और गंदे झोपड़े में रहने वाला परिवार था, जो लिटिल हैंगल्टन गांव में रहता था। गॉन्ट परिवार को बहुत गर्व था उनके शुद्ध खून होने और उनकी स्लिदरिन की विरासत पर। अपनी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए वो पीढ़ियों तक आपस में ही शादी करते थे, जिसकी वजह से उनमें पागलपन आ चुका था। दिखने में भी गरीब और अजीब दिखते थे। इनके घर के दरवाजे पर एक मरा हुआ सांप लटकता होता था, जो बड़ा डरावना था। वोल्डेमॉर्ट की माँ मेरोब बचपन से ही डरी सहमी और अंडर कॉन्फिडेंट लड़की होती है, जिसका कारण होता है उसका पिता मार्वोलो गॉन्ट और भाई मॉर्फिन गॉन्ट, जो हमेशा उस पर चिल्लाते और उसे नीचा दिखाते थे। इसी वजह से जादूगरनी होने के बावजूद मेरोब सही से जादू नहीं कर पाती थी। उसे गांव में टॉम रिडल सीनियर रहता था, जो गांव के जमींदार का बेटा होता है। वो दिखने में खूबसूरत और जवान था, जिससे मेरोब को प्यार हो गया था। वो उसे हमेशा खिड़की से जाते हुए देखती थी, लेकिन टॉम उसे पसंद नहीं करता था। उल्टा वो तो गॉन्ट परिवार का मजाक उड़ाता था। जब मॉर्फिन को पता चलता है कि उसकी बहन एक साधारण मगलू से प्यार करती है, तो वो गुस्से में आकर टॉम पर जादू कर देता है। इसी वजह से जादू मंत्रालय मॉर्फिन और मार्वोलो दोनों को अज़्काबान भेज देती है। उसके बाद मेरोब अकेली रह जाती है। धीरे धीरे वो अपने डर से निकलकर जादू करने लगती है और उसी दौरान उसने टॉम रिडल को किसी बहाने से रास्ते में रुकवा कर लव पोशन पिला देती है। टॉम उसके असर में आ जाता है और दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद टॉम रिडल सीनियर मेरोब को छोड़कर गांव वापस आ जाता है और गांव में उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। दरअसल मेरोब को यह उम्मीद थी कि अब तो टॉम उससे सचमुच प्यार करने लगा होगा, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। इसलिए उसने लव पोशन देना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही लव पोशन का असर खत्म हो जाता है, तो टॉम उसे छोड़कर गांव भाग जाता है। पर मेरोब गांव नहीं जाती। अपनी गरीबी और अकेलेपन की वजह से वो अपने परिवार की सबसे बड़ी निशानी सालाज़ार स्लिदरिन का लॉकेट बॉर्गिन एंड बक्स की दुकान पर सस्ते दामों में बेच देती है। उसके बाद मेरोब लंदन जाती है, जहां वो एक अनाथालय में अपने बच्चे को जन्म देती है। उसका हाल इतना बुरा होता है कि कुछ ही देर बाद वो अपना दम तोड़ देती है, पर मरने से पहले वो अपने बेटे का नाम टॉम मार्वोलो रिडल रखती है, जो उसके पिता टॉम रिडल सीनियर और उसके नाना मार्वोलो गॉन्ट के नाम पर था। जब वोल्डेमॉर्ट 11 साल का था और हॉगवर्ट्स आया, तो उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता भी एक जादूगर होंगे। उसका मानना था कि एक जादूगर कभी उसकी माँ की तरह साधारण मौत नहीं मर सकते। लेकिन जब उसने हॉगवर्ट्स में अपने पिता का नाम खोजा, तो उसे उस नाम से कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने अपनी माँ की तरफ से अपनी लीनिएज के बारे में पता लगाया। इसी खोज के बाद वो अपने परिवार का असल सच जानने के लिए लिटिल हैंगल्टन गांव जाता है। वहां वो अपने मामा मॉर्फिन गॉन्ट, जो अज़्काबान से आ चुका होता है, और नाना तो इस गम में मर जाते हैं कि उसकी बेटी एक मगलू के साथ भाग गई थी। उसके मामा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सालों पहले वो उसी लड़के जैसे टॉम रिडल सीनियर पर जादू करके अज़्काबान गया था। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का अभी तक जवान कैसे है। दरअसल वोल्डेमॉर्ट अपने पिता की तरह दिखता था, आकर्षक और सुंदर, और मॉर्फिन को उसके चेहरे में तुरंत अपनी बहन मेरोब की कहानी याद आ जाती है। मॉर्फिन उसे बताता है कि उसकी बहन तुम्हारे जैसे एक लड़के के साथ भाग गई थी और खानदान का सबसे कीमती स्लिदरिन का लॉकेट भी अपने साथ ले गई थी। ये बात सुनते ही वोल्डेमॉर्ट गुस्से में आ जाता है।
वो मॉर्फिन पर जादू करके उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ से गॉन्ट की अंगूठी ले लेता है। उसके बाद वो लिटिल हैंगल्टन के बड़े मकान जाता है जहाँ उसके पिता टॉम रिडल सीनियर और उसके दादा दादी रहते थे। अपने पिता का मगलू होने और माँ को छोड़ देने की नफरत में वोल्डेमॉर्ट अपने पिता और दादा दादी को मार डालता है। यही उसका पहला मर्डर होता है। उसके बाद वो मॉर्फिन के दिमाग में झूठी यादें डाल देता है ताकि मॉर्फिन को लगे कि यह कत्ल उसने किया है। इस तरह मॉर्फिन को फिर से अज़्काबान भेज दिया जाता है। मॉर्फिन के मरने के बाद सालाज़ार स्लिदरिन की विरासत का सिर्फ एक ही वारिस बचता है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट।